स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज है हमारी 11 अगस्त की शिफ्ट 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी भैया? देखो 17 से 18 प्लस 1, 18 से 20 प्लस 2। अब देखो 27 से बढ़ते जा रहे हो तो प्लस 5। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ प्लस 3 हुआ होगा यानी कि 23, और 23 में प्लस 4 करोगे तो 27, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया? देखो हमसे पूछा गया एल को कैसे लिखा जाएगा भैया। एल कहाँ पर दिख रहा है? क्या हमें इसमें एल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या और कहीं एल है? नहीं। तो एक कोड ही ऐसा होगा जो एल को कोड किया गया होगा। देखो 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी ये एल के लिए कोड कभी नहीं किया जाएगा। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, यानी 8 ही वो नंबर है जो एल को कोड किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये सी है। क्वेश्चन नंबर 3। अब भैया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 भिन्न। उस संख्या उनको चुनिए जो भिन्न। भैया 3 किसी प्रकार से समान है। अब देखो 63 से 137, 70 से 151, 47 से 83 और 34 से 79। आप केवल और केवल एक नज़र डाल लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम 63 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 6, 126 कितना आएगा? और उसमें अगर हम प्लस 11 करें, मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। दूसरा दिया गया है 70, 151, 70 का ये 1 है ना, मल्टीप्लाई 2 यानी डबल करो, फर्स्ट नंबर का डबल करो, कितना हो गया? 140, प्लस 11 करो भैया 151। आगे दिया गया 43, 83 है ना, 43 नहीं है 47 है ये, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 4 और ये 94, प्लस इसमें 11 करोगे कभी 83 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि यही वाला ऑप्शन है जो अलग है। देखो इसमें भी जब आप चेक करोगे तो इसका आएगा आपका 868 प्लस 11 करोगे तो आ जाएगा 79, जो कि हमें दिया गया। यानी कि फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 2 प्लस 11 है, लेकिन इसमें वो लॉजिक नहीं है। तो जिस ऑप्शन में हमें दिया गया यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 4 भैया ए का अर्थ है डिवाइड। 39 डिवाइड, ए का अर्थ है डिवाइड है ना, डिवाइड 3, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 11, इसके बाद सी का अर्थ क्या है भैया? सी का अर्थ है प्लस 57 और माइनस 29। तो ये कितना आएगा? 113 मल्टीप्लाई 11 प्लस 57 माइनस 29, तो हो जाएगा 3, 143 है ना। और इसके अलावा आपका हो जाएगा 7 में से 9 जाएगा, या फिर इसको प्लस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में माइनस कर लो, बात तो वही है। ये 0 है ना, और ये 200 माइनस 29, तो ये कितना आ जाएगा? 171, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब भैया ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 4 संख्या तरह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 भिन्न है। हमें दिया गया है 68, 238, 170 है ना। इसके अलावा दिया गया है, देखो इसको अगर आप देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ इसमें अगर गौर करोगे कि बीच का नंबर सब में बड़ा है। जब बीच का नंबर बड़ा है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड नंबर जो होता है उनका आपस में कुछ प्लस माइनस करके देखते हैं। अब देखो अगर इन दोनों को आप प्लस कर रहे होगे तो आप देखोगे कि 238 मिलेगा। ऐसे इन दोनों को प्लस करो तो देखो आपको मिलेगा 819, 294 है ना। इन दोनों को प्लस करोगे यानी 628, और इसमें करोगे तो आपका हो जाएगा 2, और इसके बाद हो जाएगा 538। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है वो एकदम अलग है, क्योंकि भैया ऑप्शन सी ही आपका आंसर। बोलो कैसे? क्योंकि मैंने क्या लॉजिक बताया, इन दोनों नंबरों को प्लस करो तो बीच का नंबर मिल रहा है। देखो इन दोनों में भी प्लस करोगे, यहाँ पर भी इन दोनों में करोगे, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर बीच का नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अब भैया हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया डायलेक्ट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब वो अपनी ही जगह पर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखो डायलेक्ट, सबसे पहले नंबरिंग ये 4, ये 9, ये 1, ये 12, ये 5, 3 और एक ये 20। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा भाई? जो 1 पे आता है यानी ए, यहाँ पे कर लेते हैं ना ए। इसके बाद आपका आ जाएगा सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई, इसके बाद आई, एल और इसके बाद टी। इतनी बात क्लियर। हमसे क्या पूछा गया है? कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखो डी का अपरिवर्तित हो गया है, आई का भी हो गया है ना। अपरिवर्तित नहीं है ना, मतलब अपरिवर्तित का मतलब है जो जैसा यहाँ पर था वही वैल्यू यहाँ पर भी उसकी। तो देखो किसकी है? जो उसी पोजीशन पर एक ही है, जो टी पहले भी यहीं था और अभी भी यहीं है, यानी ऑप्शन ए सी आपका आंसर हो जाएगा। और भी तो कोई है क्या? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7।
हमसे क्या पूछा गया भैया है सीरीज। अब देखो सीरीज में अगर आप देखोगे यहाँ 61 से 306 यहाँ सीरीज घटती ही जा रही है, लेकिन हमें तो पता नहीं है। तो अगर आप यहाँ से माइनस कर लो चाहे यहाँ से प्लस करके देख लो, अगर बताओ 126 से 165 आ रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, तो आप देखोगे 9 और ये आपका हो जाएगा 39। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ प्लस 39 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो कितना प्लस हो रहा है, तो प्लस अब आप इसमें देखोगे तो हो जाएगा 3 और इसके बाद आपका हो जाएगा 43 है ना। क्लियर है कि नहीं। 43 तो हो रहा है, 5 3 8 6 6 10 की 0, ठीक है। यहाँ आ रहा है तो हमें पता नहीं है कितना हो रहा है, लेकिन यहाँ देखोगे आपके 39 से 43 कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर आप बोलोगे सर प्लस हुआ है आपका 4, तो यहाँ पर भी करोगे तो 47 प्लस करोगे 208 में, तो 47 जब आप प्लस करोगे तो 5415 यानी 255 ऑप्शन सी। और आगे देख लो यहाँ 47 प्लस किया तो यहाँ कितना कर रहे हो भाई 51 है कि नहीं, क्योंकि 4, तो इसमें 51 प्लस करो तो 516 55 10 की 0 213 306 ये देखो मिल रहा है हमें। क्लियर है कि नहीं, समझे, समझ गए मेरी बात। 39 उसमें प्लस 4 किया, 43 फिर उसमें प्लस 4 किया, 47 प्लस उसमें प्लस 4 किया, 51 प्लस उसमें प्लस 4 करोगे तो 55 यानी कि 306 में 55 प्लस करोगे 6 5 11 की 1 516। क्लियर है, 361 ये दिया गया है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भाई, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे वेन डायग्राम। कुछ गुलबहार लिली है, कुछ गुलबहार लिली है, इसके अलावा सभी गुलाब लिली हैं, जितने भी गुलाब हैं वो क्या है, वो लिली है ना। अरे 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 हमने गलती कर दी, वो गलती कर दी, दोबारा से बनाते हैं। कुछ गुलबहार लिली है, कुछ गुलबहार भैया लिली है, फिर क्या बोला गया, सभी गुलाब लिली हैं, तो पूरे के पूरे गुलाब लिली के अंदर आ जाएंगे। ये देखो ये रहे गुलाब। कुछ ट्यूलिप गुलबहार हैं भैया, कुछ ट्यूलिप क्या, कुछ ट्यूलिप गुलबहार है। लो भैया ये गुलबहार दिया गया है, हमसे क्या बोला गया निष्कर्ष में, कुछ लिली ट्यूलिप है। ये रही लिली और ये रहा ट्यूलिप, कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। कुछ लिली ट्यूलिप है, बिल्कुल नहीं है। कुछ गुलाब गुलबहार है, कुछ गुलाब गुलबहार, भाई इनमें भी कोई संबंध नहीं है। गुलाब ये रहा, गुलबहार ये रहा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, यानी कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यह कथनों के अनुसार है। 8 इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर है। ए का अर्थ है डिवाइड। देखो 37, सी का अर्थ क्या भैया, सी का अर्थ है प्लस 28, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 6, डी का अर्थ क्या है -322 और डिवाइड 23 है ना। जैसे आप इसमें डिवाइड दोगे तो देखो 21 1 टाइम चला जाएगा, 32 23 ये 9 है ना 92 और ये इसके बाद आ जाएगा इसमें 14 टाइम्स। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 37 प्लस ये 8 और 4 16 है ना, यही तो होगा। 6 8 48 4 से 12 से 16, ठीक है, माइनस और इसके बाद यहाँ आ गया 14। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 और इसके बाद 69 10 की 0 205 माइनस 14, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 191 ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे भाई, हमसे पूछे गए 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, जो अलग है उसको फाइंड करना है। एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर, 14 पर, 15 पर, 18 पर, ये आता है 4 5 और 8, ये आता है 12 पे और ये आता है 14 पर, ये आता है 16 पर। देखो भैया 12 से 13 प्लस 1 फिर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 है कि नहीं, प्लस 2 है ना और प्लस 2, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में +1 +3 है जबकि इसमें +2 और +2 है। क्वेश्चन नंबर 11 भैया ये किसका क्वेश्चन, ये लेटर सीरीज का। देखो ए से सी +2, सी से ई +2, ई से जी +2, तो जी से 2 करोगे तो एच और आई। सबसे पहले आएगा आई, किस किस ऑप्शन पहला आई, ना इसमें है ना इसमें है। अब देखो दूसरा लेटर इसमें जे, दोनों में सेम है तो हम जे चेक ही नहीं करेंगे, हम तो जेड से एक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो जेड से एक्स की तरफ जाओगे तो -2, एक्स से वी की तरफ जाओगे तो -2, वी से टी की तरफ जाओगे -2, टी में से -2 करोगे तो आएगा आर। किस ऑप्शन में, देखो इसमें लास्ट में आर है, आई जे आर आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 भैया इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी सीरीज है। अब देखो एस से पी हो रहा है, यानी कि 19 से हो रहा है भैया 16 -3। अब देखो जे से जी हो रहा है यानी -3, तो ये बात क्लियर है, पी में से -3 करेंगे तो आएगा 13 पर आता है एम। किस किस ऑप्शन में, ना इसमें है ना इसमें।
है ना। अब देखो यहाँ पे है L और L से आ रहा है H, L आता है 12 पर, H आता है 8 पर, यानी कि -4। यहाँ पे है Z और यहाँ पे है V, तो Z आता है 26 पे, V आता है 22 पे, यहाँ पर भी -4। तो ये बात क्लियर है कि H में से भी -4 होगा भैया, तो H आता है 8 पे, -4 होगा तो आएगा D। तो MD किस किस में, देखो भाई MDT आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड प्लेस पर आएगा D, जबकि इसमें सेकंड प्लेस पर है F। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसको किस तरीके से करना है, तो देखो इसको इस तरीके से भी कर लो आप। देखो आप यहां से देखो 16 से 13 +3 हो गया नंबर, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं बिल्कुल भी। लेकिन आप यहाँ एक चीज देखो 23 से डबल हो गया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि इसमें +3 × 2 का लॉजिक हो। अगर हम इसमें ×2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26। किस किस में हमें दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, देखो S से T, T से U, U से V, V से W, ऐसे भी कर लो तो U है। इसके बाद H है, यहाँ H से J, फिर J में से +2 होगा तो L, यानी कि लास्ट में L आना चाहिए। मेरी बात समझ गए, यानी +3 × 2 +3 × 2 +3 है कि -3, सॉरी एक मिनट, तो +3 नहीं है ये, एक मिनट, ये -3 है, -3 है ना, -3 × 2 है कि नहीं, यही लॉजिक है हमारा। फिर देखो -3 यहाँ भी हो गया, ×2, सॉरी वो गलती में हो गया, प्लस नहीं ये माइनस है ना, माइनस है। क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे भैया, हमसे क्या पूछा गया, M का O से क्या संबंध है। अब देखो सबसे पहले बनाएंगे क्या बनाएंगे, ब्लड रिलेशन में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बनाएंगे फैमिली। K/L का मतलब क्या है, A B का अर्थ है A B का पिता है, यानी कि K पिता है भैया किसका, L का, L M की पत्नी है, L है भैया M की पत्नी है, लो भाई M की पत्नी है। इसके बाद क्या बोला गया है, M N का भाई है, M भाई है N का। इसके बाद बोला गया है प्लस का मतलब A B की माँ है, यानी N माँ है O की। हमसे क्या पूछा गया है, तो M का O से क्या संबंध है, M का O से क्या संबंध है, तो भैया O की क्या हो जाएंगे, ये O के क्या हो जाएंगे, O के पिता, O के माँ के भाई है ना, माँ का भाई, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। O की माँ है और उनके ये भाई हैं, यानी O की क्या हो जाएंगी, O की माँ के भाई। 14 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 15। देखो इन दोनों का जैसा रिलेशन है भैया वैसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों में रिलेशन देख लो भैया। C आता है 3 पे, H आता है 8 पे +5, G आता है 7 पे, R आता है 12 पे +5, फिर J से O +5, K से P +5, P से U +5, S से X +5। अब देखो भैया हमसे W से G, W आता है कितने पर, W X Y Z A B C D E F G, बहुत बड़ा हो गया ये गलत। D से A, ये तो माइनस हो गया गलत। इसके अलावा देखो F से K बिल्कुल हो सकता है ना, और इसके बाद K से P ये भी हो सकता है। L से Q, L आता है 12 पे, +5 करोगे तो 17, ये आंसर बी आपका एकदम सही है। इसमें देखो ये 8 पे आता है, ये आता है 19 पे, +5 हो रहा है, ये गलत हो गया कि नहीं, इसमें तो +11 हो रहा है, लेकिन हमारा लॉजिक किसका था, +5 और +5 का, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हमसे क्या पूछा गया भैया, निश्चित संबंध तरीके से GMRW TNID से रिलेटेड है। फिर इसके बाद बोला गया है AJQB है ना, एक ये हो गया, एक दूसरा में दिया गया है ZQJE से संबंधित है। जब आपने ये संबंध देखा तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज बात आनी चाहिए कि जी के साथ टी आ गया तो हमें इतना याद होना चाहिए अपोजिट लेटर किसका क्या है। भैया जी का अपोजिट टी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, आर का अपोजिट आई होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। ऐसे ही ए का अपोजिट जेड होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, क्यू का अपोजिट जे होता है, वी का अपोजिट ई होता है। हमसे भैया किसका पूछा गया है, आई टी जेड वी। आई का अपोजिट होता है आर और टी का अपोजिट होता है जी, आर जी किसमें भैया एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जेड का अपोजिट ए हो जाएगा और बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, आर जी ए वाई, ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी तक जो आप कोडिंग कर रहे थे या इनको देख रहे थे उसमें प्लस या माइनस का हमें कोडिंग दी गई थी, लेकिन इसमें आपने देखा कि अपोजिट लेटर भी हमें दे दी गई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से। अब देखो भैया 6 का 295, तो मैंने कहा भाई 6 का क्यूब कर लो 216 और प्लस इसमें आप क्या कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 6 15 की 5 और यहाँ पर आप कर लो 5161 है ना, 216 और ये 9 6 15 की 5 और एक यहाँ पर कर लो 7,
प्लस 79 करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने 7 का क्यूब किया तो भैया 1400 के आसपास तो आ ही नहीं रहा है, लॉजिक भाई हमारा हो गया गलत। अब दूसरा लॉजिक देखो, देखो अगर मान लो मैं यहाँ क्यूब करके जाता तो भी इनके पास नहीं पहुंच रहा हूँ, मान लो मैं 5 का मल्टीपल भी कोई देख रहा हूँ तो भी ये देखो हमें तो, चलो यहाँ चलो ये भी कंफर्म कर लेंगे, चलो हमने 7 मल्टीप्लाई 200 कर दिया, भैया यहाँ 6 मल्टीप्लाई 200 करते तो हमें 1200 दिया जाना चाहिए, लेकिन हमें दिया गया है 295। अब भैया क्या लॉजिक हो सकता है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में कितना अच्छा लॉजिक हमें दिया गया है, हमें दिया गया है 6295, हमने 6 का पावर 4 किया, 6 का पावर 4 कितना होता है भैया 216, यानी 3 पावर मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा 1296, यही आएगा कि नहीं। मैं इसमें से 1001 माइनस करूं, कितना आ रहा है 6 में से बन गया 592, 295 जो कि हमें इसके संबंध में हमें दिया गया है। ऐसे ही चेक करेंगे 7 1400 के साथ, भैया 7 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, नहीं आता है तो 7 का क्यूब 343 मल्टीप्लाई 7 है ना, ठीक है। और इसके अलावा 7 21 2 23, इसमें 1001 माइनस कर दो तो आ जाएगा 0 0, और ये आपका आ जाएगा है कि नहीं 7 21 की 1, 7 चौक 30 की 0 है ना 3, और 7 21 3, ये 24 होगा भैया है ना, तो आ जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 1400 ये देखो हमें दिया गया है। मेरी बात समझे, लॉजिक क्या था यहाँ पे। अब हमें किसका निकालना है 8 का, तो देखो 8 का भैया क्या होता है क्यूब, 8 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो देखो 8 का क्यूब तो पता है 512 होता है कि नहीं, मल्टीप्लाई 8 कर दो, कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर तो 6 4096। अब 4096 में से 1001 माइनस कर दो भैया, 6 में से बन गया 590, 4 में से बन गया 3, 3095 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था भैया, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि इस तरीके का भी लॉजिक हमें मिलता है, समझ गया हो कि नहीं, समझ गया। तो एक अच्छा लॉजिक था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है न्यूट्रल, भैया देखो ये न्यूट्रल हमें दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की जाए, ये आता है 14 5 21 20 18 1 और 12। सबसे पहले क्या आएगा भाई, तो सबसे पहले आएगा ए है ना, और ए के बाद फिर आपका आ जाएगा ई, अब ई के बाद क्या आएगा आपका एल, और उसके बाद आ जाएगा एन, और फिर उसके बाद आएगा आपका आर है कि नहीं, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टी, फिर आ जाएगा यू। हमसे बोला गया अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो कितने हैं, यहाँ भी कोई भी नहीं है, देखो ई का इसका चेंज नहीं हुआ, और इसके अलावा और देखो आर का भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो 2 लेटर ऐसे हैं जिनकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, भैया गौरव ने क्या कहा, यह मेरी पत्नी के पति, भाई गौरव की पत्नी के पति गौरव खुद हो गया, पत्नी के पति की बहन है, पत्नी के पति की बहन है, समझना मेरी बात, पत्नी के पति की बहन है। हमसे क्या बोला गया है, अब महिला का गौरव से क्या संबंध होगा भैया, सीधा सा मतलब होगा सिस्टर ही तो होगी। गौरव कह रहा है भैया, गौरव ने बोला है ना, गौरव के पास एक महिला थी भाई, उसने बोला, गौरव ने यह कहा यह मेरी पत्नी, भाई गौरव की पत्नी ठीक है ना, यह मेरी पत्नी ठीक है के पति, तो भाई इस पत्नी का पति गौरव खुद हुआ, उसके बाद बोला है पति की बहन, यानी कि गौरव की ही बहन है वो। महिला का गौरव से क्या संबंध, तो भैया महिला गौरव से किस तरीके संबंध होगी, बहन, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछा गया भैया, हमसे पूछा गया उसी कूट भाषा में ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा। क्या पूछा गया, ब्लैक, ब्लैक कहाँ दिया गया हमें, ये दिया गया है ब्लैक, इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं है, ऑरेंज ग्रीन पिंक ग्रे ये भी नहीं है, वॉयलेट ब्लू रेड, ब्लैक एक बार है, ब्लैक एक बार हमें कोडिंग में दिया गया है, तो ऐसा कोड होगा जो केवल एक बार होगा। मैच कर लो सबसे, मैट हमें यहाँ पे दिया गया है ना, और मैट कहीं दिया गया हमें, चेक करो, मैट नहीं दिया गया है ना, फैट यहाँ पे दिया गया है, फैट और कहीं दिया, ये दिया गया है, तो फैट कभी कोड होगा ही नहीं। इसके अलावा देखो आप टैट TAT ये रहा टैट, और इसके अलावा टैट हमें ये दिया गया, देखो ये टैट और ये भी टैट, ये भी कभी कोड नहीं होगा, क्योंकि जब वो लेटर एक बार है तो उसका कोड भी एक बार होगा। BAT बैट है ना, ये देखो बैट ये दिया गया हमें, और ये दिया गया गेट, ये दिया गया था GAT, ये रहा गेट, और इधर ये देखो ये रहा गेट। तो ये बात क्लियर है कि हमें जो यहाँ पर MAT यानी मैट टाइप का जो दिया गया था वो केवल और केवल ब्लैक को कोड किया गया है, जिस ऑप्शन में हमें दिया जाएगा है ना, ये स्मॉल t है ना, और ये भी स्मॉल m है, ठीक है। तो
तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या बोला गया भैया, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। भैया 7 336 कैसे हो सकता है भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है 343। अब 343 से 336 यानी कि -9 है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, -9 हुआ है और कुछ हुआ है 10 किस लिए, 7 से 13 -13, अरे नहीं 4 ये हो गया 7 हुआ है माइनस, है ना। अब देखो ऐसे ही हमें दिया गया है 9722 भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है 729 -7 722। लॉजिक समझे क्या था, क्या 11 के स्क्वायर का तो वो एज इट इज लिख गया, ये आंसर होगा नहीं। 4 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 64, स्क्वायर नहीं भैया क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। अब इसमें से जब आप 7 माइनस करोगे तो 14 में से 7 गया 7, 57 यानी ऑप्शन भी एकदम सही है। 12 का स्क्वायर 1728 होता है, ये देखो उससे ज्यादा ही दे दिया गया है, ये भी गलत। 5 का स्क्वायर नहीं क्यूब है, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, क्यूब है ना, थोड़ा जल्दबाजी में निकल जाता है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉजिक था पहले नंबर का क्यूब और -7, पहले नंबर का क्यूब -7। क्वेश्चन नंबर 21 ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या पूछा गया है भाई, यहां पर क्या आएगा, आप इसको चेक करो और इसको चेक करो, आपको क्या अंतर दिख रहा है। आप कुछ मत देखेंगे, केवल और केवल ये लेटर यहां आ जा रहा है, बकाया पूरा पीछे जा रहा है। ऐसे इसमें जैसे आप देखोगे ये लेटर यहाँ आ गया है, बकाया पीछे जा रहा है, तो इस वाले में क्या होगा, एन पहले आएगा। किस किस में एन है, ना इसमें है ना इसमें है। अब एन पहले आने के बाद CIL, यानी कि ये लेटरों में कोई चेंज नहीं है। देखो ना आप, देखो PNCI PENCI, जैसे यहाँ पर आई आया तो LPNC LPENC, मतलब उन लेटरों में चेंज नहीं, बस पीछे का लेटर आगे आता जा रहा है और वो नंबर एज इट इज, मतलब वो लेटर खिसकते हुए जा रहे हैं। तो NC क्या जाएगा, NCILPE, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसको किस तरीके से करना है पता है, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में चेंज हो जाएगा यार, ये एरो उस साइड होगा। इसमें भी नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भैया मिरर इमेज कैसे बताओगे। अब देखो जब ए यहाँ पर ऐसा है तो ए का जो इधर साइड का हिस्सा है वो इधर साइड हो जाएगा कुछ ऐसे। अब देखो किस किस में दिख रहा है हमें, बोलो सभी में। 7 ऐसा है तो 7 कुछ ऐसा हो जाएगा, किस किस में, इसमें 7 चेंजेस ही नहीं हुआ। 2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये भी नहीं चेंज हुई, इसमें भी चेंज नहीं हुई, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाह रहे हो ऑप्शन को ही देख ले, उधर भी नहीं जाए तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया आप देखो त्रिभुज ज्ञात करना है, आइए चलिए देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया, और देखो इसके अलावा और कहीं ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको, है कि नहीं। अब देखो एक ये हो गया और यहां से आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, यहाँ से टोटल और टोटल आपको मिलेंगे 3 ट्रायंगल, है ना। 3 ये हो गए, इसके अलावा बोलो 3 और 1 4, और एक वाला ये ट्रायंगल ये हो गया, ये कितना हो गया भैया 5, है ना। इसके अलावा देखोगे आप ये बना है ट्रायंगल, ये हो गया 6, है ना, ये हो गया भैया 7, क्लियर है। इसके अलावा देखो आप ये ट्रायंगल पूरा वाला, ये देखो ये हो गया 8वें नंबर का। बोलो भैया और भी कहीं कोई ट्रायंगल बना बचा है, बिल्कुल बचा है एक ट्रायंगल। आप गौर करेंगे तो देखो ये वाला ट्रायंगल अभी बचा ही है, ये देखो ये जो इसका बेस है, ये देखो ये बेस के साथ ये वाला ट्रायंगल अभी बचा ही था। इसको तो हमने पहले ही काउंट कर लिया था इसके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 9 ना कि 8, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 11 अगस्त की शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।